नमस्कार। भलाई का नतीजा हमेशा अच्छा ही निकलता है। अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छे कामों के रूप में ही सामने आता है। आपको दो उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और उस समय यूक्रेन में इंडिया के लगभग 28,000 विद्यार्थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वो वहां पर फंसे हुए थे और उनमें से अधिकांश विद्यार्थी जो इंडिया में आए वो पोलैंड के रास्ते से आए। अब आप सभी जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में यदि जाना है तो बहुत सारे कागजातों की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है और अन्य कागजातों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी कागजात पोलैंड ने इंडिया के विद्यार्थियों से पूछे भी नहीं, बल्कि उनके रहने की व्यवस्था की, उनके दवाई की व्यवस्था की, उनके खाने पीने की व्यवस्था की। तो ऐसा पोलैंड ने क्यों किया? यदि हम इतिहास को खंगाले तो मालूम ये पड़ता है कि 1939 में 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के 1.5 लाख सैनिकों ने हमला किया और पोलैंड के उस समय खिलाफ में था सोवियत रूस। तो आप समझ लो कि दो बड़े देशों ने एक छोटे देश पर हमला कर दिया। यूक्रेन के नागरिकों का वहां पर रहना मुश्किल हो गया, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। तो वहां के लोगों ने एक शिप पर 900 लोगों को बिठाया, जिसमें से 500 बच्चे थे और 400 महिलाएं थी। और वो शिप चलाने वालों को कहा कि भाई इनको जहां ले जाना है वहां ले जाओ, क्योंकि यहां यदि वो रहेंगे तो इनका मरना निश्चित है। फिर मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो गुड बाय। अब वो शिप वाला उनको लेके निकला तो वो इटली, सेजल्स, अफगानिस्तान, टर्की रास्ते से निकला, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं लिया। इवन यहां तक कि वो मुंबई के समुद्र के किनारे पहुंचे, उस समय ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश लोगों ने भी उनको नहीं लिया। लेकिन उस समय भारत में एक रियासत थी जूनागढ़, और उस जूनागढ़ के जो राजा थे वो थे महाराजा दिग्विजय सिंह। तो महाराजा दिग्विजय सिंह ने उनको पनाह दी। ब्रिटिश लोगों ने कहा कि हम आपकी कोई भी इसमें आर्थिक मदद नहीं करेंगे। महाराजा दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप आर्थिक मदद कोई नहीं करना, बस अब इनको रखने की हमको इजाजत दे दो। अब ये महाराजा दिग्विजय सिंह कौन? ये जिनके नाम से रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, महाराजा रणजीत सिंह, ये उनके ग्रैंडसन, उनके पोते थे। अब साहब वो महाराजा दिग्विजय सिंह ने इन 900 लोगों को, जिसमें 500 बच्चे थे, 400 महिलाएं थी, उनके रहने की व्यवस्था की। उनको यहाँ का खाना नहीं भाता था, तो गोवा से पोलैंड का खाना बनाने वाले उस समय कुछ लोग थे, उनको बुलाया, उनके लिए उस खाने की व्यवस्था की, उनको पढ़ने के लिए पॉलिश ट्यूटर्स की व्यवस्था की, उनके वही के सारे त्योहार मनाए। हम और आप कितने दिन मेहमानों को रख सकते हैं साहब? एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना। उस बंदे ने 6 साल तक इन लोगों की पूरी व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की। 6 साल बाद जब ये 900 लोग जा रहे थे तो इनके आंखों में आंसू थे और दिल में मधुर स्मृतियां थी। अब ये लोग वहां पहुंचे और इन 500 बच्चों में से एक आगे चल के पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। पोलैंड वाले इस बात को कभी भी नहीं भूले। वहां पे जो भी योजना चली, जैसे यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चलती है, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जैसे चल रही है, राजीव गांधी योजना वगैरह जो चलती, तो वहां महाराजा के नाम से पोलैंड में योजनाएं चलाई जाती है। वहां बड़े बड़े चौराहों के नाम गुड महाराजा ऐसा करके रखा जाता है। और जब महाराजा का निधन हुआ तो उन्होंने पोलैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार भी महाराजा को दिया। यानी भलाई साहब हमेशा लौट लौट कर आती है, इस कारण हमें भलाई करते रहना चाहिए। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप हट जाएगी कूड़ा करकट की तरह। दूसरा उदाहरण साहब मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छे फुटबॉलर रहे हैं, सबसे अच्छे फुटबॉलर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ये रोनाल्डो जिस समय छोटे थे तो उनके ही रेंज का एक खिलाड़ी था, उनका दोस्त, जिसका नाम था एल्बर्ट। अब दोनों एक ही रेंज के खिलाड़ी थे, एल्बर्ट और रोनाल्डो, और चैंपियनशिप के लिए खेल रहे थे साहब।
एक दिन सिलेक्टर आए और सिलेक्टर ने बताया कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब दोनों ने खेलना चालू किया। पहला गोल एल्बर्ट ने लगाया, दूसरा गोल रोनाल्डो ने किया। अब तीसरा गोल एल्बर्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी बॉल को रोनाल्डो की तरफ सरका दिया और फिर रोनाल्डो ने गोल किया। मैच खत्म हुआ, रोनाल्डो का सिलेक्शन हुआ, रोनाल्डो बाहर निकला तो आंखों में आंसू थे। उसने एल्बर्ट को गले लगा लिया कि आपने ऐसा क्यों किया। एल्बर्ट ने कहा कि अभी देश को, दुनिया को बेस्ट खिलाड़ी की जरूरत हो और तुम मुझसे अच्छे हो। ये बात हमेशा रोनाल्डो ने अपने जहन में रखी और वो नंबर 1 के फुटबॉलर बने, नंबर 1 के खिलाड़ी बने, लेकिन वो एल्बर्ट को कभी भी नहीं भूले। जब खेलते हुए उनको बहुत बड़ी रकम मिली, तब उन्होंने उस रकम से सबसे पहले मैंशन, एक महल जो खरीदा, एक मकान जो खरीदा, बंगला जो खरीदा, वो एल्बर्ट के लिए खरीदा। और उसके साथ साथ उन्होंने एल्बर्ट के लिए मकान तो खरीदा ही खरीदा, सबसे उसके बाद जब उन्होंने सुपर कार भेजी तो वो सुपर कार भी उन्होंने एल्बर्ट को ही सबसे पहले भेजी। अब साहब समय का चक्र चलता रहा। कुछ दिनों बाद में रोनाल्डो घर में बैठे थे तो उनके रक्षक ने, जो उनके सुरक्षा रक्षक थे, उन्होंने आके बताया कि साहब बाहर किसी ने आपके लिए बड़े करोड़ों रुपए की बुगाटी कार भेजी हुई है। उन्होंने जाके देखा तो एक बड़ी कार लगी हुई थी, बहुत महंगी कार लगी हुई थी, उस पर एक नंबर चिपकाया हुआ था। उन्होंने वो मोबाइल से नंबर लगाया तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और लगभग कुछ सालों पहले आपने आपके टी शर्ट पर सिग्नेचर करके वो मुझे दे दी थी। मेरे मुफलसी के समय में जब मेरे दिन खराब चल रहे थे, मैंने वो टी शर्ट $20,000 में बेची, उससे बिजनेस चालू किया और आज मैं $multi-billion का बिजनेस करता हूं। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार, एक छोटी सी गिफ्ट है आपके लिए। तो कहने का एक ही मतलब है कि भलाई हमेशा रिपीट होती रहती है। हम अच्छा काम करते रहे, उसका नतीजा हमको हमेशा अच्छे के रूप में निकलता रहता है। यही हम इस 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहे थे। नमस्कार।